चलो चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोगों ने शुरू किया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर वी हैव स्टार्टेड विद मीन। एक बार पहले रिवाइज करते फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ आप लोग। आज स्क्रीन नहीं चालू है, स्क्रीन नहीं चालू है। स्क्रीन को कर देते हैं चालू। चलो ना, रिवाइज करते हैं। कहाँ है मैडम बुक? रखा है ना? अच्छा, आप लोगों के पास एक ऐसा रफ बुक जैसा भी रहना चाहिए। जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो उसका जो भी कैलकुलेशन होगा, एक तो वहाँ पर स्पेस दिया वहाँ पर करेंगे। अगर लग रहा है कि नहीं सर स्पेस ज़्यादा लग रहा है, तो आप है ना रफ बुक में सॉल्व करो, या ये फेयर बुक के लास्ट पेज पे करना। बट इसको ना कचरा मत करो बीच बीच में सॉल्व करके। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का बात करते हैं। सबसे पहला है, सुनो ना, कितने टाइप ऑफ डेटा है? तीन। कौन सा चार है? तीन है। पहला रॉ डेटा, दूसरा डिस्क्रीट, हाँ सॉरी, दूसरा ग्रुप वाला सिंपल फ्रीक्वेंसी, थर्ड वाला ग्रुप कंटिन्यूअस। परफेक्ट है। मीन तीनों के लिए क्या फॉर्मूला है? सबसे पहला, एक मिनट, रॉ डेटा में आपको सिर्फ एक्स का कॉलम दिख रहा है? उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। सेकेंड में समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, मतलब एक्स और एफ का कॉलम दिख रहा है सिंपल फ्रीक्वेंसी में। सर नेक्स्ट में ग्रुप वाले में क्या दिख रहा है, जरा बताओ। नहीं 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 नहीं, क्लास इंटरवल दिख रहा है। आपको क्वेश्चन मालूम होना चाहिए कि कैसा दिखने वाला। क्लास इंटरवल हो रहा है, और क्लास इंटरवल दिख रहा है, और एफ दिख रहा है। क्लास इंटरवल और एफ दिख रहा है। क्लास इंटरवल दिख रहा है, तो उसके बेसिस पे आप लोग क्या कैलकुलेट कर लोगे? एक्स कैलकुलेट करोगे, विच इज मिड वैल्यू। सर अगर मिड वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देख के निकाल सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, या फिर आप दोनों नंबर का प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लेना, तो वो एक्स का मिल जाएगा। ये क्लियर? डन। डन, क्लियर, परफेक्ट। सर नेक्स्ट एक अज्यूम्ड मीन था, उसका भी एक फॉर्मूला था अज्यूम्ड मीन का। इट इज ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी, समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ए क्लियर? ये क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट हमने देखा था कि सर देयर आर सम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर वन, अरिथमेटिक मीन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज दैट कांस्टेंट नंबर। मतलब सर अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 5 5 5 इज 5। ये क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा था कि इफ सम ऑफ डेविएशंस इज टेकन फ्रॉम मीन, इट इज ऑलवेज जीरो। मतलब सर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इज ऑलवेज जीरो। मैं एक मिनट हटा देता हूँ, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इज ऑलवेज जीरो। ये क्लियर? नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखा था आप लोग का फेवरेट, बराबर, अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ स्केल का मतलब सर प्लस माइनस करना है ना, अगर कोई स्पेसिफिक नंबर, उससे फर्क पड़ता है मीन को। आप क्या करो, ओरिजिनल मीन में ना वही सेम नंबर एक बार प्लस कर दो या माइनस कर दो, आपको रिवाइज वाला मीन मिल जाएगा। एंड इट इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल ऑल्सो। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब प्लस माइनस, चेंज ऑफ स्केल मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड। ए क्लियर? डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखा था कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन मतलब एक्स बार इज इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। क्लियर? डन। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था कुछ नोट। नोट नोट में क्या पढ़ा था कि अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। ये हाँ या ना? चलो डन। आप लोग आ जाओ अभी क्वेश्चन वाले बुक में। ऐसा ही है, और आप लोग यहाँ पर भी आ जाओ, और एम के यहाँ पर लिखो, एम लिखो, अरिथमेटिक मीन, और लिखो 35, 37, 41, 42, 45। लिखा? अगर आप लोग ने लिख लिया तो इस क्वेश्चन में भी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, सबसे पहला 35, क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाओ आप लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर 35, इफ वेरिएबल अज्यूम वैल्यूज एज 1 2 3 डॉट डॉट 5, मतलब 4 5, विथ फ्रीक्वेंसीज एज 1 2 3 4 5, देन व्हाट इज द एम? सुनो 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 सुनो,
सर एक्स का वैल्यू बोलो जरा। 1 2 3 4 5। एफ का वैल्यू बोलो ना। सर क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? ए एम मतलब क्या पूछा है आपको? एक्स बार कुछ भी एफ एक्स थोड़ी बोला है। एक्स बार पूछा है। एक्स बार पूछा है। और एक्स बार कैसे मिलेगा आपको? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। हम तो ये कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। सर कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे जरा बता सकते हो क्या आप लोग? एक मिनट, पहले ना आराम से। पहले ना आराम से, फिर जरा ज़्यादा शॉर्टकट मारेंगे। पहले आराम से। मुझे ना आप लोग है ना एफ एक्स है ना एम प्लस यूज़ कर सकते हो। मल्टीप्लाई करो, एम प्लस यूज़ करो और मुझे बताओ जल्दी जल्दी टोटल कितना आ रहा है। आज भी नहीं लाया ना कैलकुलेटर? ठीक है, ये भी क्या डेमो है। 25 आया। बाकी लोग भी कंफर्म करो, मैडम सही बोल रहे हैं कि झूठ बोलते हैं? कॉन्फिडेंस ही नहीं है। 20। भावेश ने बोला ना तो सही होगा। 25। और एफ का टोटल बताओ। एफ का टोटल बताओ। 15 15। तो 25 डिवाइडेड बाई 15 करो कितना आता है? 1 पॉइंट। तो सबसे पहला ना तुम लोग ने, पीयूष, क्या मालूम है कोई कुछ भी बोले, अपने को अपने आंसर पे चिपके हुए रहना है। परफेक्ट। तो क्यों आप हाँ हाँ बोल रहे हो इसको? ना भी तो नहीं बोला, ना मतलब हाँ है आपका। अरे 5 5 जा 25, यही 25 है। टोटल कैसा तुम्हारा 55 25 आ सकता है? थोड़ा लॉजिक लगाओ ना। समझा क्या मैडम? 5 × 5 कितना है? और आप बोलते टोटल इज 25। कम ऑन। टोटल इज 55। अभी तो सबको ही आएगा ना, बता तो दिया ही गलत है ये। ना ना, पहले इसको पूरा करो। 55 डिवाइडेड बाई 15 करो। 3.666666 आया क्या? कैसे? एक मिनट, आप बोलो 1 × 1 कितना होता है? इधर इधर, फिर नेक्स्ट बोलो आप क्या करूंगा। वो छोड़ दो एम प्लस, पहले अपने लॉन्ग कट जाते हैं। बोलो 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 बोलो। करो ऐड और बताओ कितना आता है। दिखाओ दिखाओ, कैलकुलेटर पे दिखाओ। किया तो नहीं आपने, पहले हाँ बोला, देखा? अब भी किया ना मैडम, मैं जब बोला दिखाओ। बोलो अभी डाउट बोलो। एमआरसी 2 3 बार दबाओ, पहले तो खाली करो उसको। मैडम आप ध्यान देना, वो सही से बटन दबा रही है कि नहीं। मैडम 1 × 1 इक्वल टू, अरे छोड़ दो, पहले जीरो करो, एमआरसी दबाओ, एमआरसी 2 3 बार दबाओ। अब जैसा बोलो सुनो ना, पेशेंस, सांस लो, रिलैक्स। 1 × 1 इक्वल टू एम प्लस। 2 × 2 इक्वल टू एम प्लस। 3 × 3 इक्वल टू एम प्लस। 4 × 4 इक्वल टू एम प्लस। 5 × 5 इक्वल टू एम प्लस और एमआरसी दबाओ। आएगा ही आएगा। ये हो गया क्या सबका? तो इसका 3.66 आता है। सर क्या ये 3.66 है? नहीं, तो ये आंसर नहीं है। सी वाला है नहीं है, बी वाला है नहीं है, ए वाला है क्या? सर ये तो 11/3 है। 11 डिवाइड बाई 3 करके चेक करो कितना आता है। 3.6666। ये समझ रहा है? क्या ये आप लोगों को समझ रहा है? 100%। जैसा मैंने टिक किया वो भी करना, और जैसा मैंने लिखा है वैसा लिखना भी है आपको उधर। आपको ना ये देखो, ये सब जो स्पेसिंग दिया है ना मैंने, ये किस लिए दिया बोलो? आपको सम सॉल्व करने के लिए। एक एक सजेशन दूं क्या? पेंसिल से करो, क्यों बोलो? अगर रॉन्ग हो गया ना बाय एनी चांस, आप इरेज कर सकते हो। आपने आपने आपका दिमाग लगाया, सुनो ना, मैं आपको ना 10 मिनट दूंगा। एक काम करो, इतने सारे क्वेश्चन से 5 6 क्वेश्चन आप ट्राई करो। गलत तो गलत, उसके बाद वो 5 6 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। अगर आपका गलत हुआ होगा ना, तो आप लोग रब करके चेक कर लेना। अगर राइट हुआ होगा तो फिर वेरी गुड। डन। मैं एक दो पहले बता देता हूँ कि करना कैसे। पहले एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ प्लीज। एक दो मुझे बताने दो। आहा, क्वेश्चन नंबर 37 तो मुझे देख के बहुत मजा आ गया। एक बार सुनो ना, एक बार सुनो, इधर 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 इधर।
इफ रिलेशनशिप, ये तो तुम लोग अच्छे से आता रहेगा, किसके बीच में, बिटवीन टू वेरिएबल्स यू एंड मी, नहीं वी, हाँ वी बराबर, यू एंड वी आर गिवन बाय 2u plus v plus 7 is equals to 0 if am of u is, am मतलब अरिथमेटिक मीन, एक बोलू ना, am of u दिया है मतलब सर u का वैल्यू दिया है, सब्स्टिट्यूट कर लो, जो v का वैल्यू होगा ना वही am of v होगा। क्या बोला, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, 2u प्लस v इज सॉरी प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, सर u का जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, बोलो क्या, 10, एक मिनट देखो, घाई नहीं है, घाई बिल्कुल मत करो, 2 into 10 बोलो, 20 + 7 बोलो, तो 27 प्लस वी इज इक्वल टू 0, 27 वहां जाएगा तो क्या आएगा, -27, ऐसा है क्या ऑप्शन सी। एक मिनट, ओ एक मिनट, सर दो सवाल है इधर, एक सवाल है मीन और एक सवाल मीडियन, मीडियन तो सिखाई नहीं आपने, तो करो मत ना, दूसरा जवाब मत ढूंढो, पहला जवाब तो ढूंढ के बताओ क्या है। एक मिनट करते कैसे वो बताओ, करते कैसे वो बताओ, सुनो, क्या करना पड़ेगा इधर बोलो पहले, मिड वैल्यू एक्स निकालना पड़ेगा, सर मेरे पास जगह ही नहीं है ऐसा लिखने के लिए, अरे तो ऐसा लिखो ना, एग्जाम्पल, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, एक्स का वैल्यू, सर मिड वैल्यू कैसे निकालू, 5 + 14 डिवाइडेड बाय 2, 5 + 14 डिवाइडेड बाय 2, तो 19 डिवाइड बाय 2, 19 डिवाइड बाय 2 कर लो, 9.5 होता है, तो पहले वाले का 9.5 आ गया, दूसरे का, एक मिनट खुद निकालो दिमाग, इधर इधर इधर, एफ एफ कितना है 10, फिर एफ एक्स, फिर समेशन ऑफ एफ एक्स अपन समेशन ऑफ एफ कर लेना, कोई तो आंसर मैच हो जाएगा, ये समझा, पक्का, डन, आगे आगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलो, 42, यहाँ पर भी मीन और मोड है, आएगा क्या करना है, आ जाएगा सर, मीन तो निकाल ही सकते हो, नेक्स्ट 40, ए भगवान 45, ये 45 में 45 को पेंडिंग रखो, 45 को पेंडिंग रखो, 45 को पेंडिंग रखो, इसको मैंने सर्कल मारा, आगे का भी लिख के दूं, और 53, 56 को मैंने सर्कल क्यों किया बोलो, पेंडिंग रखो, 60, 61 को क्यों सर्कल मारा, पेंडिंग रखो, 80, 68, 81, 87, 96, 99, 103, 105, 107, 68 है वो, 68 है। तो मैं आप लोगों को ना 10 मिनट खुद का समय दे रहा हूँ, खुद दिमाग लगाओ, लगता है आपको नहीं आया तो आप इनको पूछ लो, आपस में भी देखो पूछ के किसको आ रहा है नहीं आ रहा है, आप लोग पहले खुद दिमाग लगाओ, फिर मैं पूरा आंसर डिस्कस करता हूँ, डन, कि आप लोग बोल रहे हो कि सर आप ही पूरा सॉल्व करो, क्या करूँ बताओ, पहले आप लोग करोगे ट्राई, अच्छा एक मिनट ऐसे रैंडमली कोई भी क्वेश्चन निकालता हूँ मैं, 58 में आओ ना एक बार, 58 में आओ, आप लोग आओ ना सब लोग, 58 में आओ ना, इसलिए हो सकता है ना कि सर ये सब आपने तो पहले बताया ही नहीं है, फिर हम करें कैसा, ये सब ना थोड़े खतरनाक खतरनाक वाले क्वेश्चन है, पहले मैं आपको ना कुछ खतरनाक वाले क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, 4 मार्क करो इसको, जब भी आपको मेल फीमेल का सैलरी आया, या बॉयज गर्ल्स का सैलरी आया, या दो ग्रुप का, तो क्या, वेरी गुड, तो कंबाइंड वाला यूज करना अपने को, इधर देखो, सर एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट वाज 20, इतने बार रिपीट होगा ना ये वाला क्वेश्चन, प्लीज समझो अच्छे से, एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट वाज, एवरेज एज ऑफ 10 वाज, इसका मतलब सर टोटल ऑफ 10 क्या होगा मालूम है, क्या होगा, 200, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक आप लोग को ये समझा नहीं, सुनो, 10 का एवरेज इज 20, तो टोटल कितना होगा, 200, कैसे मिला, मल्टीप्लाई करके मिला, बट एक चीज समझो ये कैसे आ रहा है, एक चीज ये समझो कैसे आ रहा है, हम लोगों का एक फॉर्मूला था समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, बराबर, वो फॉर्मूला यूज करके आया, या फिर ये लॉजिक हमेशा याद रखना कि एवरेज को जब नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मिलेगा, प्लीज एक मिनट इधर देखो, सर यहाँ पर क्या लिखा है, एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 20, देयरफॉर टोटल एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स कितना रहेगा, मेरे को फिर से एक बार बताने दो ना, सुनो,
पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे टोटल कितने स्टूडेंट है हमारे पास बोलो? 10। कितने स्टूडेंट है? 10। और 10 का एज मैंने पूछा भाई, तेरा एज बता, तेरा एज बता, तेरा एज बता, ऐसा सभी ने मुझे एज बताया। और सब का टोटल कितना था मालूम है? 20 नहीं था, 200 था। टोटल 200 था। अब मैं बोलूंगा कि अगर टोटल 200 है तो एवरेज कैसा निकालोगे? 200 डिवाइड बाय 10। तो आपका एवरेज कैसा मिलेगा जरा बताओ? 200 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 20। अब उल्टा सवाल, सर मेरे को मालूम है एवरेज 20 है और लोग अपने पास 10 है, तो टोटल कितना होगा? टोटल कितना होगा? अब एक सवाल पूछता हूं आगे का सवाल पढ़ने से पहले। अगर मैं बोलूं स्टार्टिंग के जो 9 लोग हैं ना, उसका एज अगर 190 है, तो 10वां वाले का एज क्या होगा? 10। अगर मैं बोलूं स्टार्टिंग के जो 9 है ना, उसका एज इज 137। ये समझ रहा है क्या आप लोगों को? बट वो डायरेक्ट नहीं देगा एज, वो वापस से ना अपने को बोलेगा कि जो स्टार्टिंग के 9 लोग हैं ना, उसका एवरेज एज इतना है। तो क्या स्टार्टिंग के 9 का टोटल एज निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके? वापस से बताता हूँ, स्टार्टिंग के 9 लोगों का एज अगर 190 है, सर ये 190 है, और ये पूरा टोटल 200 है, तो ये लास्ट वाले का एज क्या होगा? 10। लेकिन ये जो 190 है ना, वो डायरेक्ट नहीं देगा। वो क्या बोलेगा मालूम है क्या? स्टार्टिंग के 9 लोगों का एवरेज एज इज, ऐसी कुछ भी देगा, समझो 20। एवरेज एज इज कितना स्टार्टिंग के 9 लोगों का? तो 9 इंटू 20, 180। तो स्टार्टिंग के जो लोग हैं ना, उसका एज है 180, तो बच गया ना लास्ट उसका 20। पढ़ू क्या मैं आगे क्वेश्चन? ओके, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। मैंने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया, किसी को डाउट है? डन। एवरेज एज आर इंक्रीज बाय 2 years। क्या बोला? एवरेज एज इज इंक्रीज बाय। सर किसको इंक्रीज करने का बात कर रहे हैं बताओ जरा? एवरेज एज। एवरेज एज, सर एवरेज एज क्या है? 20 है, आपको मालूम होना चाहिए एवरेज। 10 क्या है? 10 एवरेज है, एवरेज एज है, तो 10 क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट है। एवरेज एज क्या है? तो मैं बोलूंगा एवरेज एज 200 बढ़ रहा है, तो 10 को बढ़ाओगे कि 20 को बढ़ाओगे? क्लियर है क्या? 20 को देखो, एकदम क्लियर है। एवरेज एज आर इंक्रीज बाय 2 years। सर ये इंक्रीज कब हो रहा है? व्हेन 2 new students। हाँ सर, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ गए। कितने हो गए अभी? 12। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ 2 new student? एवरेज एज ऑफ 2 new student हु ज्वाइन द ग्रुप। प्लीज ध्यान दो, एक मिनट प्लीज ध्यान दो, बहुत आसान है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर ज्वाइनिंग 12। बताओ किसको डाउट है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आफ्टर एंड एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट्स। कोई बता सकता है कितना होगा? क्या बात है, क्या बात है, 22। सर ये कैसा है 20+2? क्योंकि उसने बोला बढ़ जाएगा। अच्छा सर समझ गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप ये बोलना चाहते हो, ओह, आप ये बोलना चाहते हो यहाँ से कि हमारे पास इन दोनों के मदद से टोटल मिल जाएगा 12 स्टूडेंट का एज। समझा कि नहीं समझा? टोटल मिल जाएगा किसका? 12 का। कैसे मिलेगा टोटल? मल्टीप्लाई कर लेना। तो कहना इसे टोटल एज ऑफ 12 स्टूडेंट्स। सर कितना हो जाएगा टोटल एज ऑफ 12 स्टूडेंट्स? 22 इंटू 12, 264। आप समझ पा रहे हो कि सर अगर 12 स्टूडेंट है तो 12 का टोटल कितना है? बोलना पड़ेगा 264। और 10 का टोटल कितना है? 200। तो वो दो लोगों का एज क्या होगा? 64/2, 32। ये समझ में आ गया क्या? बहुत इजी था। एक बार मैं वापस से बता रहा हूँ, एक मिनट प्लीज सुनो, एक मिनट सुनो। मैंने क्या बोला? मेरे पास यहाँ पर जगह है, मेरे पास यहाँ पर जगह है, मैं यहाँ पर करता हूँ। तो कैन आई से टोटल एज ऑफ 2 new students, 264 माइनस 264। अच्छा नंबर है ना? क्रिकेट नहीं देखते हो? ठीक है, इसलिए मैंने बोला बहुत अच्छा नंबर है। ओके,
तो ये हो गया टोटल 64। तो कहना है इसे एवरेज कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू, ये समझा आप लोगों को? इस तरीके से ना प्लीज कोशिश करो, हो सकता है आपको ना 2 ही समय, हो सकता है 3 ही समय, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक बार ट्राई तो करो, जितना भी आता है ना दिमाग लगाओ, बाकी मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। आप लोगों को मैंने 5 से 10 मिनट दिया। सॉरी, हाँ ये लिख के लो। चलो चलो, तो एकदम शुरू से चालू करते हैं। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 35 दिया था। 35 डन है क्या? डन है, वो तो मैंने ही कर लिया। 36, सॉरी 36 नहीं, 37 कर दिया था। नेक्स्ट 41 बोलो। 41 को क्या बना दिया आपने? सी। आया? कौन है जिसको नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया, ओके ओके। आप लोग, आप मुझे पीयूष, पीयूष ना आप, नहीं नहीं पीयूष, पीयूष आप मुझे हेल्प करोगे एक्स की वैल्यूज बता के? पीयूष, पीयूष बोलो। वेरी गुड। मेरा आवाज नहीं आता है? अच्छा, उसका आवाज आता है मेरे से। ओके, अब उसके बाद एफ का कॉलम इज दिस पीयूष। तो एफ एक्स, सुनो ना, एक्स बार इज समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एम प्लस मल्टीप्लाई एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस करते जाना है, ये क्लियर? मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है फिगर? 595 आता है, एक बार चेक करो। मैं एक बार बोलूँ मेरे लिए करोगे? 0 0 को पूरा एमआरसी। कैसा 595 आ सकता है रे, एक बार सुनो ना। मैडम मैडम मैडम, थोड़ा सा अगर मैथ्स मालूम होगा ना, 59 इंटू 10 करके ही 590 होता है, तो कैसा टोटल 595 आएगा आप सोच के देखो। इसको समझा ही नहीं, आपको समझा? ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? टोटल का बात चल रहा है भाई साहब, बट वो टोटल भी बोल रही है। वही तो मैं भी समझा रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। एमआरसी दबाया मैडम? ओ, एमआरसी दबाएंगे तो टोटल आता है? पर अभी सब डिलीट करो, मैं बोलता हूँ वो करो ना प्लीज। 10 इंटू 9.5 एम प्लस, 18 इंटू 19.5 एम प्लस, साथ में करते रहो भाई साहब। 32 इंटू 29.5 एम प्लस, 26 इंटू 39.5 एम प्लस, 14 इंटू 49.5 एम प्लस, 10 इंटू 59.5 एम प्लस, और एमआरसी दबाओ। कितना आ रहा है? 1 2 3 4, आप चारों में से कोई एक जन आंसर देना चाहिए, बोलो। है ना? जो मालूम है टोटल कितना? मैं रुका हूँ इन लोगों को, 4 5 नंबर तो मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, कल का टाइम नहीं है। पीयूष, अरे टोटल तो बताओ, टोटल चाहिए मुझे। आपका तो आंसर पहले भी आया था ना कि नहीं था? नहीं आया था क्या आप लोगों का? ओके, तो परफेक्ट है। 3705 इज द टोटल। और सर, ये समेशन ऑफ एफ का टोटल कितना है मालूम है? 110। और जब इसको डिवाइड करोगे ना तो 33 पॉइंट दिखाओ, कैलकुलेटर दिखाओ एक मिनट इधर। क्या है इसमें, ये क्या आ गया? 05। मैं बोल रहा हूँ सुनो ना, कॉन्सेप्ट में गड़बड़ करो चलेगा, बट मैं बोलूंगा 2 इंटू 2। अगर आप इसी में स्ट्रगल करोगे तो फिर कैसे चलेगा? आप सोच के देखो ना। मुझे बताओ, यहाँ पर कोई मैथ्स का नॉलेज चाहिए कि अपने को ये मल्टीप्लाई करना है? तो बताओ, इसमें कोई मैथ्स का नॉलेज चाहिए? मैं बोल रहा हूँ इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
मैं बोलूंगा 2 into 2 करो, 4 into 8 करो, 6 into 7 करो, कैलकुलेटर यूज करो, इसमें गड़बड़ मत करो। कॉन्सेप्ट फॉर्मूला उधर गड़बड़ होता है तो समझता है, बट ये मैथ्स वाला जैसा चीज में मत करो। ये ले लो, चले आगे, चले डन। बट अभी आ गया, राधिका को अभी तक नहीं आया, शक्ल से मालूम पड़ा आपके। आ जाएगा मैडम, कर लेना मल्टीप्लाई करके। गाइस नेक्स्ट बोलो ना प्लीज। 42 कितना आया? 400 पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। सेम लॉजिक, सेम सेम सेम, पहले एक्स निकालो फिर मल्टीप्लाई कर लो। बी वाला भी हो सकता है, यू आर राइट, यू आर राइट। बट ना ऑप्शन सी है, क्योंकि यहाँ पर ना मोड का आंसर ये है, मैं बताऊंगा बाद में, बट करेक्ट है आपका आंसर। आपने जो बोला ना 400.58 सही है। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। 45 मैंने बोला ना शायद मत करो। यहाँ से आना चाहिए आपको। बी आया, वेरी गुड। अच्छा आप लोग बोलो आया तो भी मैं सम पूरा सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 + 5x, सर यहाँ पर x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो 50, तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 260, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बोलो। 58 इज डन, डी। नेक्स्ट बोलो। 60, 60 का आंसर कितना आया? 15.6। मैं बताऊंगा, फिर भी बताऊंगा, सुनो ध्यान से। मीन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 14, तो सर एवरेज ऑफ 3 टर्म्स इज 14, इसका मतलब सर टोटल ऑफ 3 टर्म्स विल बी 14 into 3 विच इज इक्वल्स टू, या अभी हमने जो ऊपर देखा था सर, मीन ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर, अगला 2 नंबर का। तो उसने बोला है कि सर एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर इज 18, जो क्वेश्चन में लिखा था मैंने उसको फिर से लिख दिया। तो टोटल ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर इज 18 into 2 विच इज 36। तो लॉजिकली 42 और 36 इज अ टोटल ऑफ ऑल द 5 नंबर। 5 नंबर का ये टोटल बन गया, बोलो हाँ या ना। तो सर टोटल कितना बन गया? 78। उसने क्या पूछा सर? एवरेज ऑफ ऑल। तो एवरेज ऑफ ऑल 5 कैसा मिलेगा? टोटल ऑफ 5 डिवाइड बाय 5। तो टोटल कितना है पांचों का? 78 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 15 पॉइंट। आई होप दिस इज क्लियर। कभी पेंडिंग है लिखे गए, कभी पेंडिंग है लिखेंगे। आया भावेश आपको ये? आपको आया? और आपको पीयूष? आपका राइट है सब अभी तक? वेरी गुड। ये सब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो कि किया हुआ पहले कभी? मतलब बचपन से ही था ये? बिना? नहीं समझा। वही करना है, वही करना है, बट अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता नहीं सकता हूँ। धीरे धीरे, यस वी विल एंड वी हैव टू डू दैट ओनली। जितना हो सकता है ना कैलकुलेटर से करके क्लोज करो। चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, 75। हाँ बोलो 75 का आंसर। ए आ रहा है आप लोगों को? ओके, फिर भी मैं बताऊंगा, इधर देखो। देर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 50। 10 फेल्ड हुज एवरेज मार्क्स वर, जब भी नंबर आया एवरेज आया मल्टीप्लाई करो टोटल मिल जाएगा। तो सर यहाँ पर देखो क्या बोला है, एवरेज ऑफ 10 फेल्ड स्टूडेंट्स कितना था? 2.5।
मतलब सर टोटल ऑफ 10 स्टूडेंट्स कितना होगा? ये जो 10 स्टूडेंट फेल हो गए ना उनका टोटल होगा 85। और सर टोटल मार्क्स ऑफ पूरा क्लास, पूरे क्लास मतलब सर क्लास में है कितने बच्चे? 50 बच्चे। तो टोटल ऑफ 50 बच्चे इज इक्वल्स टू 281। 50 का टोटल 281, और जो 10 फेल हो गया उसका टोटल 25। तो पास हुए उसका टोटल मिल जाएगा 21 माइनस, तो कहना से टोटल ऑफ 40 पास स्टूडेंट जो पास हो गए कितना होगा सर उसका टोटल? 281 माइनस 25, कितना बोला आपने? और सर उनका फिर एवरेज निकालना है, एवरेज 256 कितने लोगों का है? 40। तो डिवाइड करोगे तो क्या आया सबको समझ में? क्लियर? लिख लो। आया मैडम आपको ये? लिख लो फिर। तो ये बहुत बार ना रिपीट होगा कि एवरेज ऑफ 10 इतना है, एवरेज ऑफ 15 इतना है। अगर एवरेज दिया है तो टोटल भी मिल जाता है, अगर एवरेज दिया तो टोटल भी मिल जाएगा मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट 80 पी। देखो वापस से सिमिलर ऐसी क्वेश्चन है, वापस सुनो, सिमिलर ऐसी क्वेश्चन है। क्या बोला मालूम है? मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 14.5। मीन बोलो या एवरेज बोलो एक ही बात है। तो मैंने क्या बोला मालूम है क्या? सर एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन कितना है? 14.4। तो अभी मैं थोड़ा और शॉर्टकट मारूंगा, टोटल ऑफ 10 बोलता हूँ। सर टोटल ऑफ 10 कितना हो जाएगा? 144, हाँ या ना? आउट ऑफ दिस 4 ऑब्जर्वेशन का एवरेज इज 16 पॉइंट। तो सर एवरेज ऑफ 4 इज 16.5, तो टोटल ऑफ 4 विल बी 16.5 इंटू 4 कितना होता है ये? बोलना पड़ेगा 66। देन फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग। तो सर 10 में से 4 का टोटल मालूम पड़ा, तो कैन आई से टोटल ऑफ रिमेनिंग 6 विल बी 144 माइनस 66 विच इज इक्वल्स टू, बोलना पड़ेगा आपको 78। और सर ये 78 कितने का टोटल है? 6 लोगों का। तो एवरेज करेंगे तो 78 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पर अगर हम एवरेज निकालेंगे 78 डिवाइड बाय 6 विच इज इक्वल्स टू 13। डन डना डन डन लिख लो। वापस से सिमिलर पैटर्न का ही क्वेश्चन है ये। चलो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 68। 68 का आंसर कितना है आप लोगों का? ए आया। 68 का ए आया। फिर से, अरे यार सर कितने बार तो आ गया ये क्वेश्चन, कितने बार सर रिपीट हो रहा है, देखो ना। एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट इज, अभी मैं और थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ। सर एवरेज ऑफ 15 इज 15, तो टोटल ऑफ 15 इज 225। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये क्लियर? आउट ऑफ दिस एवरेज 5 स्टूडेंट्स का एवरेज है 14। सर एवरेज ऑफ 5 इज 14, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 का? 14 इंटू 5 कितना होता है? 70। सर बाकी इसमें से 9 स्टूडेंट का एवरेज इज 16। सर एवरेज ऑफ 9 बच्चे लोग 16 है, तो टोटल ऑफ 9 बच्चे लोग 16 इंटू 9 कितना होता है? 144।
सर ये सब इन्हें इसी के पार्ट है, मतलब 15 में से 5 का हिसाब दे दिया और 9 का दे दिया, तो एक ही बचा ना, वो माइनस करना है। तो वो एक रिमेनिंग जो बच गया उसका ये एज हो जाएगा, समझा? तो उसने वही पूछा एज ऑफ वो 15वां बच्चा है ना, उसका एज क्या होगा। इजी है। तो कैन आई से एज ऑफ 15th स्टूडेंट क्या होगा मालूम है क्या? 225 में से 70 माइनस कर दो, 144 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा ये? एकदम लॉजिकल। सब राइट है। अनुराग आया ये आपको? नहीं अभी आया। आई नो, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा था कि सर एवरेज दिया है तो उसको टोटल में ले जाओ। जैसे हम आप देखो हर बार वही कर रहे हैं, आपको एवरेज दिया है तो टोटल में जाओ, एवरेज दिया टोटल में जाओ। मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ ऐसे इमेजिनरी क्वेश्चन, मैंने बोला कि एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट, एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इज 20, तो टोटल ऑफ 10 इज 200, और एवरेज ऑफ 9 स्टूडेंट इज 15, तो 15 × 9 जो भी होगा, तो कहने से 20 को कितना मार्क्स मिला माइनस करके मिल जाएगा। ऐसा है, बार बार क्वेश्चन आते रहेगा, बार बार। अभी देखो कितने बार आ चुका है। राधिका ये समझा आपको? ऐसी मुंडी ला रहे हो कि समझा है? थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा। चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। हाँ, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये कैसे किया आप लोगों ने? बस 5 + 2, लॉजिक बताया था ना आपको। आपको मालूम है एक प्रॉपर्टी है। ओ भाई लोग सुनो, एक तो एक ऑप्शन क्या है मालूम है आप लोग को? क्या करना है, हर एक में टू 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 ऐड करो, फिर वापस से कैलकुलेट करो। वो टाइम पास करने से अच्छा आपके पास ओरिजिनल मीन है, उसमें सीधा 2 ऐड कर दो, तो आंसर ही 7। तो सर इधर कुछ तो लिखा हो, मैं लिखा रहा हूँ। नया वाला मीन कैसे मिलेगा मालूम है? ओल्ड वाला मीन में प्लस कर देना 2। ओल्ड मीन कितना था? 5, 5 + 2 विच इज 7। ए क्लियर? और मैं बता दूं ना, ये एक प्रॉपर्टी था हमारा। कौन सा प्रॉपर्टी? चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन। थर्ड वाला, डन। नेक्स्ट बोलो ना। 80 आया। एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। मैं इधर जब भी लिखूंगा ना GBC, गो बाई चॉइस है इसका मतलब। गो बाई चॉइस मतलब ऑप्शन देखो और सब्स्टिट्यूट करो। एक मिनट सुनो सुनो, हम लोगों को मैथ्स में ना 100 में से 10 या 20 क्वेश्चन तो गो बाई चॉइस से आएगा। मतलब सर ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करो और चेक करो, मैं आपको पहले सिखा तो दूं करते कैसा है। इधर देखो, पहला एक बार ना ऑप्शन नंबर, मान लो ए, ये एक्स का आंसर होगा, ये एक्स की जगह पर 13 डाल दो, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग क्या करेंगे सर, मीन का आंसर कितना आना चाहिए? 9। तो 7 + 9 + 12 + 13 +4 + 11 + 15, सर कितने नंबर ऐड किए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7। आता है मुझे, आता है मुझे एवरेज का आंसर 10.14, और आना कितना चाहिए था? 9। तो सर दिस इज नॉट इक्वल्स टू 9, so this is not the answer, this is not the answer. Now I'll use option number B। सर ऑप्शन नंबर बी मतलब आप ना ये x के जगह पर क्या अज्यूम कर लो, 15 होगा। इसका ये मतलब है सर 7 + 9 + 12 + 15 +4 + 11 + 15 डिवाइडेड बाय 7 करना है ना? अच्छा, वो हो 7 + 9 + 12 + 15 + 4 + 11 + 5 डिवाइडेड बाय कितना करना था? 7 है ना? डिवाइड बाय 7 करेंगे तो कितना आ रहा है इसका आंसर? 9 आ रहा है, और हमको आना भी कितना चाहिए था? हाँ सर, तो ये सही आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गो बाई चॉइस। ये क्लियर है आप लोगों को कैसे चेक करना है? डन, क्लियर। नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन। 90
90 लिखा क्या? मेरा हैंडराइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया होगा। 96 था वो शायद। 96 नहीं किया ना किसी ने? कोई बात नहीं, 99 बताओ। 99 का आंसर बताओ। है आपको? कैसे किया आपने? बराबर है। 2p + 10। यू हैव अ गुड सेंस ऑफ मैथ्स। अब ये समझता है तो बहुत अच्छी बात। ये एकदम इजी है, बट ये कब मालूम है? जब एकदम अच्छा कमांड हो जाएगा। मतलब सिंपल है यार, मल्टीप्लाई 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 करके रखो। और अपने को मालूम है, जब ऐड करेंगे तो 2p को रखो बाजू में, बाकी सबको ऐड कर लो ना, और फिर हम सॉल्व सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा सिंपल तरीका, गो बाय चॉइस। मान लो ये आंसर सही है, मान लो ये आंसर सही है, तो सर आंसर आना कितना चाहिए था? मीन का आंसर आना कितना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो एक काम करो, सर अगर आप इसको 7 मान रहे हो, तो ये कितना नंबर बन जाएगा जरा बताओ? 12। 12 बन जाएगा, हाँ या ना? तो मैं क्या करता हूँ मालूम है? एक्स बार निकालने का कोशिश करता हूँ, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ प्लस समेशन ऑफ एफ। तो आसान है, 3 + 2 + 3 + 1 + 2। आप लोग भी करके चेक करना, मेरा गलत होते रहता है। मेरा गड़बड़ होगा, आप लोग मुझे हेल्प करना। 11। 11। सर एफ एक्स मतलब, अभी प्लीज एमआरसी भी दबाना। 3 × 2 नहीं मालूम तो कैलकुलेटर यूज करो, 6 होता है। 4 × 2 8m+। 6 × 3 18m+। 10 × 1 m+। इधर क्या करोगे? 12 × 2 m+। दबाए, कितना आ रहा मालूम है आपको? 66। और इसका आंसर कितना आ रहा है? 6। और आना भी कितना चाहिए था? यही सही आंसर है। बहुत इजी, गो बाय चॉइस से कर लो, आंसर मिल गया। मतलब सर जहां जहां पर ऐसा एक्स एक बैलेंसिंग फिगर दिया है और एक्स का आंसर नीचे दिया है, तो एक्स का आंसर को सब्स्टिट्यूट करके चेक करो ना यार। साहिल बोलो क्या डाउट है इसमें? पक्का? भावेश आया? आपको लास्ट बेंच, आपको आंसर आया था ये? आपने कैसे किया था ये? हाँ 2p, मतलब इसने जो किया वही किया आपने भी, 2p + 10 करके उसको पूरा सॉल्व किया आपने, सब्स्टिट्यूट किया फिर पूरा स्टेप। मतलब एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एक्स, वैसा किया, सब में सब्स्टिट्यूट किया और एक्स का वैल्यू ढूंढ लिया। सही मेथड है वो सही मेथड है। बट वो थोड़ा सा लॉन्ग कट है, ऐसा लगा नहीं ये शॉर्टकट हो गया? बट मैं वही, कौन सा? बट फिर भी वो उससे टाइम बचता है। वो कैलकुलेशन से आप कभी ना टाइम निकाल के देखना चारों ऑप्शन करने में। बस बराबर है। इसका क्या बोलना है कि सर अभी ए मिल गया इसलिए फटाक से हो गया, अगर हो सकता है ए नहीं मिले, बी नहीं मिले, सी नहीं मिले और डी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि क्या करने का है मालूम है क्या? आप थोड़ा आगे करते करते ना ये चीज़ समझ जाओगे। ये मल्टीप्लाई करके ना ऐड करके लिख के बाजू में रख देना। तो बार बार पूरा ऐड नहीं करना है, सिर्फ इसको चेंज करके ऐड करते जाओ। मतलब वो क्या मालूम है, वो स्मार्टनेस धीरे धीरे आते जाएगा। ये रिपीट मोड पे क्यों करते जाओगे बार बार? प्लस 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 प्लस, एक बार करो रख दो बाजू में, सिर्फ यही मोड चेंज हो रहा है ना। बस इसको चेंज करो, फिर वो एडिशन चेंज करो और डिवाइड चेंज करो। डिवाइड तो सेम ही रहेगा, सिर्फ सोचो ना, यही नंबर को रिप्लेस करते जाना है 4 बार, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 103 परफेक्ट। सी, बहुत आसान है ना? हर नंबर को मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी। यस, तो सर मैं ऐसा बोलूँ क्या, नया वाला मीन इज इक्वल्स टू ओल्ड मीन इंटू 3, विच इज इक्वल्स टू 5 × 3, विच इज इक्वल्स टू 15। डाउट है कि क्लियर है? पक्का? डाउट है? ओके, नहीं नहीं एक मिनट, परफेक्ट। बट यार अभी समझा, आपको अभी भी डाउट है?
एक बार नोटबुक ओपन करो ना, प्रॉपर्टी नंबर 3। अच्छा कोई टेंशन नहीं यार, रिलैक्स, आप लोग मेरे को 10 बार पूछो, 10 बार पूछो, मैं बताऊंगा, बट डाउट के साथ घर मत जाओ। उसमें देखो हम लोग ने एक पढ़ा है चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल, वो क्या बताता है हमको कि सर अगर कोई भी एक नंबर आप हर नंबर में ऐड करोगे, तो जो फाइनल आंसर मीन का आएगा ना, वो जो ओल्ड मीन था ना उसमें एक बार वही नंबर ऐड कर तो सेम होगा। समझा कि नहीं समझा? तो यहां पर ये क्वेश्चन ने क्या बोला मालूम है, हमारे पास 20 आइटम है, आइटम नहीं 20 नंबर है, बराबर, अरे 20 नंबर है, और उसका एवरेज कितना है 5, का एवरेज कितना है 20 नंबर, क्या है नहीं बता रहा क्वेश्चन, जाने दो ना, मत बताओ, कुछ तो होगा नंबर, 4 2 3 6, ऐसा कुछ तो नंबर होगा 20 नंबर, और उसने बोला हर नंबर में 3 ऐड करो, हर नंबर में 3 ऐड करो और बताओ नया वाला मीन कितना आएगा, मल्टीप्लाई, हर नंबर में 3 मल्टीप्लाई करो, बट नंबर ही नहीं मालूम तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मेरे को करना भी नहीं है, ओल्ड वाला मीन ले लो, उसमें मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, वही आंसर आएगा। नहीं ओके मतलब समझा कि नहीं समझा? क्लियर? ये हम लोग ने मालूम है चेंज, मैंने बाजू में लिखा के भी दिया आपको, शॉर्टकट, चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल। क्लियर? डन? नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन। 105। हाँ क्या हो गया? भी वेरी इजी प्रॉपर्टी है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। डन। कितने बार आएगा, कितने, अभी तुम लोगों ने कैलकुलेटर पे होना चाहिए, मैं बताओ कैलकुलेटर पे करके कैसा करना है। सर ए एम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 9, ए एम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 11, रिमेनिंग का कितना हो जाएगा, तो क्या करने का, 15 × 9 एम प्लस 9 × 11 एम माइनस एम आर सी कर दो। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कैलकुलेटर यूज नहीं करना, आप पहले ना इमेजिन करना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझना, फिर आप कर लो ना कैलकुलेशन। मैंने बोला 15 × 9 एम प्लस में डाल दो, वो प्लस हो रहा है, 9 × 11 एम माइनस में डाल दो, एम माइनस, तो एमआरसी दबाओगे तो कहना है से ये माइनस होकर आंसर आएगा, तो जो आंसर आ रहा है ना वो टोटल ऑफ बैलेंस है। सर बैलेंस का मतलब 15 और 9, 6 का बैलेंस है वो, तो बस उसको डिवाइड बाय 6 कर देना, आपको एवरेज मिल जाएगा। मैंने बोला वापस से मैं लिखूँ ये बात, इधर देखो, मैंने बोला सर 15 × 9 कितना होता है, 15 × 9 135। सर ये टोटल है 15 आइटम का, नेक्स्ट इसमें से 9 आइटम का एवरेज इस ये तो 99, तो मुझे जो बच गया 6 आइटम है ना, उसका टोटल विल बी, हो गया 6, तो एवरेज इज 6 p। अब मैं वापस एक बार बताऊँ मैं क्या बोल रहा हूँ, एक क्या मालूम, मैं पैटर्न को याद कर लो, मैंने बोला 15 × 9 एम प्लस करके देखो एक बार ना प्लीज, पहले खाली करो मेमोरी, 15 × 9 एम प्लस 9 × 11 एम माइनस, आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कर लो, 9 × 11 एम माइनस एम आर सी दबा दो, तो ये जो डिफरेंस आएगा ना दैट वुड बी डिफरेंस ऑफ 6 नंबर, डिवाइड बाय 6 कर देना, आपको आंसर मिल जाए। वैसे रखो, वही कैलकुलेटर दिखाओ इधर, ऐसा कैसे नहीं आ सकता है, भाई, इतना बड़ा नंबर आपने कुछ गलत ही दबाया, 1,50,000 कहाँ पहुंचा आपका, 15 × 9 135, 9 × 11, आप मेमोरी खाली तो करो, तो मेमोरी खाली करने का मतलब क्या होता है मालूम है, देखो मैं आपको ना 0 कर दूं ना और मेमोरी दबाओ ना, फिर भी मेमोरी में सेव्ड है, वो खाली कैसे होएगा मालूम है आपको, तो 2 3 बार दबाने का, अरे हुआ मैडम, ये देखो, अब मैं एमआरसी दबाऊँ, कुछ है, अभी आपके सामने करके दिखाता हूँ, 15 × 9 एम प्लस 9 × 11 एम माइनस, इतना इजी था, अब देखो एमआरसी दबाता हूँ, देखो आ गया, मैंने भी वही किया, अभी जब तक इसको खाली नहीं करोगे ना तो 36 बार बार वो बुलाएगा, जैसे एग्जांपल 2 + 2 एम प्लस दबा दिया, 4 3 + 3 6, 4 और 6 एम प्लस में डाला,
बराबर है ना, 4 और 6 में m प्लस में डाला तो आंसर कितना आना चाहिए 10। MRC दबाता हूँ, देखो 46 आ रहा है, क्यों ऐसे? वही तो समझा रहा हूँ मैं, इसको जब तक खाली नहीं करोगे ना तो पिछला टोटल इसमें और ऐड 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 होता जा रहा है। तो मेमोरी एक बार खाली कर दिया ना ऐसा 2-3 बार दबा के तो हो गया। ओके नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, बस। विच वन? 96 करना है? नहीं नहीं, इसके साथ ना बहुत है, तो व्हाट आई एम प्लानिंग, हियर मी आउट, कि मैं आपको ना इसके और भी क्वेश्चंस है ना अभी लिख के देता हूँ इंक्लूडिंग 96। आप लोग आज करो और कल दिखाना मुझे। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ इसके बाद मीडियन में। मतलब मुझे क्या चाहिए मालूम है, देखो सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। मुझे चाहिए ना पहले आप लोग कोशिश तो करो, एक बार आप लोग कोशिश करो, मत आने दो ना। नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हर एक सोल्यूशन यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। हर एक सम आई विल बी सॉल्विंग इट, हर एक क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि मैं अनसॉल्व में निकल जाएगा, मैं बोलूंगा चलो आपका आंसर राइट था मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा। हर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है? तो मैं आप लोगों को अभी होमवर्क जैसा दे देता हूँ, आप लोग ये घर पे ट्राई करना, और फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे अबाउट मीन, ठीक है? तो आप लोग इसको होमवर्क जैसा मान लेना। 1 2 3 4 8 21 135 136 138 140 151 157 160 30 31 50 90 118। वो करते हैं अपन लेक्चर के बाद डिस्कस। चलो नेवर दिलेस एक क्लियर। ओके, तो सुबह सुबह तो नहीं रखूंगा, ऑफ कोर्स इट विल बी पोस्ट 11 ओनली। वो सोच रही कि अच्छा सम करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको ना समझाना चाहूंगा इसमें अबाउट रॉन्ग डेटा जो इसके अंदर आएगा। तो लिखो एक क्वेश्चन, एक्स बार इज 3.6, ये बहुत अच्छे से समझना, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम आएगा, आगे भी जाके काम आएगा। एक्स बार इज 3.6, एन इज 5, wrong observation is 6, correct observation is 3, find correct x bar। क्या बोला मैंने? फाइंड करेक्ट एक्स बार। अभी मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा समझाता हूँ। पहले तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया, अभी एक बार सुनो ना। मुझे ना 1 2 4 4, क्या आप लोग इसका एवरेज बता पाओगे कितना आ रहा है? एक मिनट, टोटल बताओ पहले, टोटल बताओ, टोटल बताओ, टोटल बताओ, टोटल 4 4 8 9 10 11, इसका एवरेज बताओ कितना आ रहा है? ओ हो गलत हो गया। क्या गलत हो गया मालूम है क्या? मुझे लिखना था 1 2 3 4, क्या लिख दिया मैंने गलती से? तो सही था 1 2 3 4, इसका टोटल बताओ क्या आ रहा है, और इसका एवरेज क्या आ रहा है बताओ? 2.5 आएगा, 2.5 आता है। अभी थोड़ा सा समझो ना मैं क्या बोल रहा हूँ प्लीज। इसमें से गलत ऑब्जर्वेशन इज 4, 4 के जगह करेक्ट नंबर होना चाहिए था 3। तो सुनो सुनो सुनो, ये वाला टोटल रॉन्ग है कि राइट है? रॉन्ग है। ये वाला एक्स बार रॉन्ग है कि राइट है? रॉन्ग है। तो सर
अगर मेरे पास रॉन्ग वाला टोटल है, ए भाई मेरे पास अगर रॉन्ग वाला टोटल है, तो रॉन्ग में से ना जो रॉन्ग नंबर था हटा दो, और जो राइट नंबर था रख दो उसमें। चार को क्या कर दो, हटा दो। चार को क्या हटा, कैसे हटाऊंगा, माइनस करके। तो मैंने क्या बोला, रॉन्ग नंबर होगा उसको माइनस करो, करेक्ट नंबर होगा उसको प्लस कर दो, तो जो टोटल आएगा ना वो करेक्ट होगा। चेक करो एक बार। समझा कि बाउंसर क्या है, ये जो मैंने बोला अभी आपको, कैसे कर सकते थे। हाँ हाँ, वही तो मैंने बोला, रॉन्ग नंबर या रॉन्ग ऑब्जर्वेशन एक ही बात है। ऑब्जर्वेशन बोलना बड़ा शब्द लगता है, रॉन्ग नंबर बोलना छोटा लग रहा है बस, इसलिए मैंने बोला। तो रॉन्ग नंबर होगा उसको माइनस कर दो, रॉन्ग करेक्ट वाला जो होगा उसको ऐड कर दो, किस में, टोटल में। तो करेक्ट वाला टोटल मिल जाएगा, और एक बार करेक्ट वाला टोटल मिल गया फिर डिवाइड बाय एन कर दो। अच्छा, एन पहले कितना था, चार, और अभी भी कितना है, चार ही। क्यों सर, एक जा रहा है और एक आ रहा है। ये समझ पा रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो, प्लीज़ ध्यान से सुनो ना इधर, यहाँ पर ध्यान से सुनो। मैं आपको ये बोलूँ क्या कि ये जो एक्स बार है ना ये रॉन्ग है। क्यों सर ऐसा बोल रहे हैं आप इसको, क्योंकि ना सर गलती से हमने ना एक नंबर है ना 6 ले लिया था, किसके जगह पर, 3 के जगह पर। तो सर प्लीज 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 ध्यान से सुनो, आपको क्या फाइंड करना है, करेक्ट वाला एक्स बार। एक बार ध्यान से सुनो, एक्स बार इज समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो सर ये वाला करेक्ट चाहिए ना, तो ये वाला भी करेक्ट चाहिए और ये वाला भी करेक्ट चाहिए। मैं इसको जनरली मतलब कुछ तो लैंग्वेज देना पड़ेगा ना, मैं उसको बोलता हूँ रॉ मटेरियल है मेरे लिए, और ये फिनिश गुड्स है। तो मुझे ना करेक्ट वाला रॉ मटेरियल लगेगा ताकि करेक्ट वाला फिनिश गुड्स मिल पाए। करेक्ट वाला रॉ मटेरियल लगेगा, मतलब इनपुट सही होगा तो ये आउटपुट भी सही आ जाएगा। लेकिन सर ये करेक्ट इनपुट के लिए सबसे पहला लगेगा रॉन्ग इनपुट, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना रॉन्ग इनपुट भी नहीं दिया है आपको। देखो रॉन्ग वाला समेशन एक्स दिया है क्या, तो पहला फाइंड करेंगे हम लोग रॉन्ग वाला टोटल क्या था। आई रिपीट, पहला क्या फाइंड आउट करोगे, बिजी तो टॉपिक है रे, अब ड्राइंग करने में बिजी हो। आई डोंट नो आप कैसा इसको इतना हल्के में ले सकते हो यार मैथ्स को। वेरी वेरी वेरी, मुझे ना बहुत दुख होता है, क्योंकि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया ना 13-14 मार्क्स का ये टॉपिक आता है। अगर ये टॉपिक टॉस में गया ना, मैं बोले ना 2-3 टॉपिक अगर आपने नहीं किया ना तो मैथ्स गया टॉस पे। एक है ये, एक है टाइम वैल्यू। तो प्लीज़ अपना बेस्ट दो, मैं भी दे रहा हूँ। मैं आपको क्या बोला हाल में, मैं 10 बार बताऊंगा, 15 बार बताऊंगा, 20 बार बताऊंगा। आप मेरे को अलग से आके पूछ के तो देखो एक बार, तभी बताऊंगा। प्लीज़ ऐसा मत करो। समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि पहले तो मुझे यहाँ पर ये करेक्ट वाला मिलेगा तो ये करेक्ट वाला मिलेगा। और मैं बता दूं ना, ये करेक्ट वाला भी नहीं दिया उन्होंने, हमको करेक्ट वाला निकालना है। बट करेक्ट चाहिए ना, उससे पहले रॉन्ग वाला निकालो, उसके पहले रॉन्ग वाला निकालो। सर कैसा निकालेंगे वो तो बताओ, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहला ना आप है ना ये सेम फॉर्मूला ना यूज करो। जहां पर मैं क्या बोलता हूँ मालूम है क्या, सब जगह ना मैं लिखने के लिए लिख रहा हूँ रॉन्ग 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 रॉन्ग। रॉन्ग वाला एक्स बार कितना था, 3.6। रॉन्ग वाला टोटल मिलेगा, और रॉन्ग वाला नंबर कितने थे टोटल, 5। तो मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो सर ये जो 18 टोटल आ रहा है ना, ये गलत टोटल है, ये गलत टोटल है। अब इस गलत टोटल में क्या कर दो, जो रॉन्ग नंबर था उसको माइनस कर दो, और जो करेक्ट टोटल है वो। तो इसका मतलब सर इसमें से 6 हटाओगे तो 12, और 12 में +3 कर दोगे तो ये 15 आ जाएगा। और ये 15 क्या मालूम है आपका, करेक्ट वाला समेशन एक्स है, करेक्ट वाला समेशन एक्स है। पहले एक बार देख के इधर समझ लो अच्छे से, ये क्लियर। तो शॉर्टकट भी बताऊंगा, अभी मैं एकदम लॉन्ग कट लिख रहा हूँ, मैं शॉर्टकट भी समझाऊंगा, ये क्लियर। अच्छा इसका मतलब सर ये भी है, इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको करेक्ट वाला एक्स बार चाहिए ना, तो करेक्ट वाला टोटल चाहिए, और आपको करेक्ट वाला एन चाहिए। मैं अभी लिख रहा हूँ बार बार करेक्ट करेक्ट, बट बाद में थोड़ी हम लोग को इतना स्टेप लिखना है। तो करेक्ट वाला एक्स कितना है टोटल, 15, और एन करेक्ट कितना है, 5 ही है, क्योंकि -1 और +1, एक गया और एक आया भी। सर गया वाला 6 नंबर है और आया वाला 3 नंबर है। तो मतलब सर करेक्ट वाला एक्स बार इज, एक बार मैं वापस से समझा, 3, सॉरी नीचे 5 है ना तो ये 3 है। अभी सुनो ना एक बार इधर, यहाँ से मैं वापस एक बार बताता हूँ।
सर एक्स बार दे दिया, एन दे दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे टोटल मिलेगा, लेकिन वो रॉन्ग टोटल होगा। उसमें से सीधा ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, फिर जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट वाला टोटल होगा। फिर डिवाइड बाय 5 कर दो, हो गया। मतलब कैलकुलेटर पे डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने लिख लिख के समझाया। ये क्लियर? ये लिखो आप लोग, ये लिखो आप लोग। लोग ये क्लियर है अभी आपको? डन? डन मैडम? आप लोग एक बार जरा इस पे भी ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, मैंने जो आपको क्वेश्चंस लिखाए ना, मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस ना अभी बोलता हूँ करने के लिए, प्लीज, क्योंकि ना नहीं तो घर जाके ना आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि कैसा करना है। प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 140 अभी। क्वेश्चन नंबर 140 का कोशिश करो अभी। कोई बात नहीं, नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया। कश्यप आया? ये मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, एक बार सब लोग ध्यान दे दो प्लीज। यहाँ पर क्या बोला सर? एवरेज, एवरेज मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ 30 गर्ल्स इज 80। गर्ल्स कितने टोटल? 30। उनका एवरेज मार्क्स कितना है? 80। तो कैन आई से, सॉरी, टोटल 240, 2400 शायद आएगा। तो 30 गर्ल्स है सर, उनका एवरेज है 80 का। तो सर उनका जो टोटल मार्क्स होगा ना वो 2400 होगा। क्या ये सबको समझा? ओके, एक मिनट। गोल, अभी एक मिनट, ओ कैलकुलेटर मैडम एक बार सुन लो प्लीज। और उसने क्या बोला है कि सर यही एवरेज मार्क्स, अभी क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन था, ग्रुप ऑफ बॉयज इज 70। सर 70 तो हमको ऐसा लगता है नंबर है, बट आप आगे पढ़ोगे ना तो उन्होंने नंबर ऑफ बॉयज तो पूछा है। तो ये 70 क्या है? एवरेज है, मीन है, परफेक्ट है। तो ये सर एवरेज है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सर एवरेज कितना है? 70 है। तो टोटल तो मालूम ही नहीं पड़ेगा जब तक अपने को कितने बॉयज थे वो ना पता चले। तो ये बॉयज को पता लगाना पड़ेगा, और यही तो सवाल है। लेकिन क्वेश्चन ने एक चीज और हमको बता दिया है कि कंबाइंड मीन कितना है। और मैं आपको बता दूं ना, एक बार सुनो, एक बार सुनो। मैंने बोला कंबाइंड मीन कैसा मिलता है मालूम है क्या? बॉयज का टोटल, गर्ल्स का टोटल डिवाइडेड बाय n1 + n2। मतलब सर गर्ल्स का टोटल तो पता है, बोलो हाँ या ना। गर्ल्स का टोटल तो पता है, बोलो हाँ या ना। बॉयज का टोटल नहीं पता ना। हाँ, n2 × 70। तो 70, एक बार देखो ना मैं क्या लिख रहा हूँ, इंटू कुछ तो नंबर है, डिवाइडेड बाय नंबर। गर्ल्स के कितने हैं? 30। और बॉयज का वही कुछ तो है। तो ये कुछ तो जो बॉक्स में रखा है ना वो एक्स पकड़ो, या फिर ऑप्शन जाओ ना, गो बाय चॉइस। गो बाय चॉइस करो। एग्जाम्पल, 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 प्लीज सुनो ध्यान से। ऊपर चाहिए मेरे को टोटल, तो मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है? 2400। सर मान लो हमारे पास बॉयज थे 21। मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी करोगे मेरे साथ में। मान लो हमारे पास बॉयज थे, तो 21 × 70 कितना आ गया? 1470। तो डिवाइड प्लस 2400, तो ये न्यूमरेटर बन गया 3870। और टोटल लोग कितने हो गए हमारे पास सर? 30 गर्ल्स एंड 21 बॉयज, डिवाइड बाय 51।
तो सर सबका एवरेज 75.88 आ रहा है, कितना चाहिए मेरे को? 76। तो ये नहीं है, ये समझ में आ रहा है कैसा कर रहे हैं? अच्छा सर एक मिनट एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी, मान लो मेरे पास 70 बॉयज है, 70 बॉयज है, तो कैन आई से 70 इंटू 20 करना पड़ेगा, फिर हाँ या ना, प्लस 2400 डिवाइड किसके साथ करूं? टोटल बराबर ना, 30 प्लस 20 विच इज 50, कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 50? 76 आ गया, तो ये सही आंसर है। नहीं कुछ कुछ हाँ है, बट भावेश अभी तक ना है। भावेश में दूसरा मेथड बताओ एक बार, हाँ बोलो प्लीज, मैं बताता हूँ। छोड़ दो ये सब टाइम पास, इग्नोर, बहुत सारे मेथड है, बस पूछ के देखो। ये लिखना था क्या? मैं लिखाता हूँ, बस एक मिनट मेरे को वापस से दो ना, उसको मेरे को बताने दो। तो यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ दो लोग हैं, ठीक है। हम लोग गर्ल्स को पकड़ते हैं 1 और बॉयज़ को पकड़ते हैं 2। डन। तो यहाँ पर सर कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला क्या है? देखो, एक होता है शॉर्टकट और एक होता है लॉन्ग कट। मैं बताऊँ ना, लॉन्ग कट विल नेवर फेल, इट विल टेक सम टाइम, दैट्स इट। लॉन्ग कट है ना, आपको सही आंसर दिलाएगा, बस थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। बट अगर लॉन्ग कट आता है तो ही शॉर्टकट समझ में आएगा, बिना लॉन्ग कट समझे आप शॉर्टकट में नहीं कर सकते हो। मैं आपको ना थोड़ा लॉन्ग कट में समझाता हूँ। कंबाइंड एवरेज दिया, कितना बोलो? थोड़ा बोलोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। कितना दिया है कंबाइंड एवरेज? 76। तो कंबाइंड एवरेज का ना एक फॉर्मूला होता है, N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। डन। अभी सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे हम लोग यहाँ पर। 1 को पकड़ लिया गर्ल्स और 2 को पकड़ लिया बॉयज़। तो मैंने क्या बोला सर, कंबाइंड मीन दिया है 76, तो ये 76 इज इक्वल्स टू, ये समझा आपको? ये जो 1 1 है ना, ये गर्ल्स है। N1 मतलब हमारे पास गर्ल्स कितने हैं? 30। और X1 बार, तो उसका एवरेज कितना है गर्ल्स का? 80। तो दिस इंटू 80, क्या ये समझा अभी? प्लस N2 मतलब नंबर ऑफ बॉयज, जो नहीं पता हमको ढूंढना है, तो N2 को वैसे का वैसा रख दिया, मल्टीप्लाई बाय X2 बार मतलब 70, मतलब 70, ये समझा आपको? डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। सर N1 मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स, कितने गर्ल्स, और नंबर ऑफ बॉयज N2। अब ये यहाँ पर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 इंटू 30 टू टू परफेक्ट 2280 इज इक्वल्स टू नहीं आएगा, प्लस 76 N2 प्लस 76 N2 आ जाएगा। क्या ये क्लियर? क्या किया सर, ये इधर लेके जब जाएंगे ना, तो ये वाला नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब इसका हम लोग ओपन कर रहे हैं, ये ओपन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2400 प्लस 70 N2, 70 N2, N2 को साथ में ले आओ। वो होता था ना बचपन में, एक्स को एक साइड में रखो, वाई को एक साइड में रखो, वैसे N2 को एक साथ में लेके आ जाओ। तो मैं 70 N2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ और नंबर को राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, 76 N2 माइनस 70 N2 इज इक्वल्स टू 2400, और ये यहाँ पर आएगा तो 22, तो ये 6N2 इज इक्वल्स टू 1 और N2 इज इक्वल्स टू, हो गया ये एंटी का आंसर, N2 का आंसर। ये क्लियर? अभी ये समझा? मैं वापस एक बार शॉर्टकट भी बताओ, एक बार सुनोगे? सुनो, मैंने क्या बोला आपको कि सर एवरेज ऑफ बराबर है 30 गर्ल्स इज 80, तो टोटल मार्क्स ऑफ द गर्ल्स विल बी 2400, टोटल ऑफ द गर्ल्स मार्क्स विल बी, तो एक साइड का मिल गया आंसर, एक साइड का आंसर मिल गया, ये समझा आपको? 2400। सर ये वाला आंसर नहीं निकाल पा रहा बिकॉज N2 पता नहीं है मुझे, बट N2 के 4 ही नंबर के ऑप्शन है, एक बार ये ले लो, 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 तो कोई तो एक ऑप्शन लेके आंसर अगर 76 आ गया ना तो सही आंसर है। बट थोड़ा सा दिमाग लगाने का, अगर आपने N2 को ये पकड़ा तो नीचे भी वही होगा। एग्जाम्पल 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 फिर से सुनो,
ये वाला आंसर 2400, ये समझा, इसका बार बार बात नहीं करेंगे अब, डन। सर ये वाला भी पता है कितना है, 70, ये वाला कितना है, तो सर n2 का मान लो 20, तो कहना है इसे 70 इंटू 20 प्लस 2400, न्यूमिनेटर मिल गया, और डिनोमिनेटर में सर ये तो पता है अपने को 30 गर्ल्स है, और हम लोग बॉयज कितना बोल रहे हैं 20, तो डिवाइड बाय 50 कर देना, डिवाइड बाय 50 करना, ये समझा है पक्का। मैडम आप मुझे बताओ, अगर मैं ऑप्शन नंबर डी यूज करूँ तो ये कैसा हो दिखेगा, मुझे आंसर चाहिए, नहीं नहीं आंसर, फाइनल आंसर नहीं चाहिए मुझे, बोलते जाओ ना, स्टेप चाहिए। 2400 है वो, ओके वो तो प्लस करेंगे, 70 इंटू 19 करूंगा प्लस 2400, प्लस 90, तो हम लोग वो माइंड में कर लेंगे, 30 प्लस 90 होता है 49, परफेक्ट, उसे डिवाइड कर लेंगे, क्लियर। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ मैंने क्या बोला आपको, सर आप क्या करोगे मालूम है क्या, 70 इंटू 19 प्लस 2400 डिवाइडेड बाय 49, क्लियर। अच्छा मैं अगर ये वाला ऑप्शन यूज करूंगा ना, तो क्या करूंगा, मैं एक बार सुन लो, सर 22 इंटू 70 प्लस 2400 डिवाइड बाय 52, गर्ल्स 30 है, बॉयज मैं मान के चल रहा हूँ 22। अच्छा सर ये वाला ऑप्शन यूज करो तो क्या करूंगा, कैसा बोलो, ये वाला ऑप्शन यूज करो तो क्या करूँ, हाँ तो 20 नहीं बोलते जाना अभी फटाफट, अभी मुझे कैलकुलेटर पे करना है, बोलो कैलकुलेटर पे मैं कर रहा हूँ, आप बोलोगे मैं करूंगा, चलो सब लोग ध्यान देना, वो बोल रहा है, हाँ बोलो, 30 इंटू 80 किया, गलती से भी ये गलती नहीं करना, क्यों बोलो, जैसे मैं प्लस, उसने बोला कि सर प्लस 70 कर दूं ना, तो 70 प्लस हो जाएगा उसके अंदर, 70 प्लस करना है क्या उसके अंदर, इसीलिए मैं जब मैं बोल रहा हूँ ना कैलकुलेटर पे, तो मैं एक बार बताऊँ वापस से कैसा करना है, सुनो ध्यान से, 70 इंटू 20 कर लो प्लस 2400 करो, फर्क है उसमें, डिवाइड बाय 50, हो गया आंसर 76, खत्म, सही आंसर है फिर 20। मैं बोलूँ ना, ये देखो, ओ लोग कितने कितने सेकंड्स में आंसर आया, ये क्लियर। मैं बोला 21 भी चेक करना, इट्स वेरी इजी, मैं बोल रहा हूँ बार बार देखो, मैं 10 बार बोला रहूंगा शायद अभी तक, बट क्या मालूम एक बार समझ गया ना तो आगे के लिए इजी हो जाएगा। मैंने क्या बोला, 70 इंटू 21 के लिए, 70 इंटू 21 प्लस 2400 डिवाइड बाई 51, आंसर 76 नहीं आया, आगे बढ़ो, इट विल बी फास्टर रादर देन डूइंग दिस। इसमें भी आपने कुछ तो किया रहेगा तिगड़म, ऐसे कुछ किया ना आपने, बस मैंने एन पकड़ा है ना, N2 पकड़ा है, आपने एक्स पकड़ा है, बट करना तो यही पड़ेगा ना ऐसा ऐसा भी, बट दिस विल टेक सम टाइम। मैं आगे आपको और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं नहीं, मैं कुछ, मुझे घाई नहीं करना है आगे और बढ़ के, पहले मुझे ना मीन परफेक्ट चाहिए, पहले मीन मुझे परफेक्ट चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग मुझे बताओ, रॉन्ग डेटा राइट डेटा आ गया, आप लोग मत बताओ, मैं खुद बताता हूँ आपको, 135 में आओ, इसको ना प्लीज स्टार मार्क कर लो, कि एक बार आप लोगों को कोशिश करने के लिए मौका चाहिए, नहीं 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 ये तो अलग ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135 में आ जाओ, मैं कराता हूँ ये, इसमें कुछ कुछ होता है ना एकदम ही अलग लेवल है क्वेश्चंस में। देयर आर n नंबर्स, बताना नहीं आ रहा कितना नंबर है, when 50 is subtracted from each of the number the sum of the number is minus, समझा, एक मिनट जरा आराम से, when 50 subtracted from each number then the sum is -10, मतलब यही नहीं समझा, इसका मतलब माइनस कर देंगे तो उसका टोटल कितना आ रहा है, मतलब नहीं मजा, नहीं मजा है, बट किस चीज का फील आ रहा है जब बोल रहे हो आप, हमने कौन सा कौन, नहीं, अज्यूम्ड मीन वाला, 55 वाला क्वेश्चन याद करो, 55 था, मैंने बोला अज्यूम कर लो 55, क्या किया था बताओ, 55 कैसा था आपने, 55 का क्या किया था, हर नंबर के साथ, कोई भी नहीं, हर नंबर के साथ माइनस किया, हमने क्या किया, हर नंबर के साथ माइनस किया, फिर उसका टोटल लिया, तो यहाँ पर ना 50 जब मैं माइनस कर रहा हूँ ना, मतलब मेरा अज्यूम मीन इज 50, एक मिनट सुनो 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 सुनो, इधर सुनो सुनो इधर सुनो, मैंने क्या बोला मालूम है क्या सर, एक्स में से आप 50 माइनस कर रहे हो, हर एक एक्स में से क्या कर रहे हो 50
माइनस करो और फिर उसका जो टोटल आ रहा है ना वो है -10, वो है -10. When 46 is subtracted from the each number, then the sum is, अच्छा सर, तो ये कितना आ रहा है, माइनस, सॉरी कितना आ रहा है ये 70. व्हाट इज द मीन ऑफ द ओरिजिनल नंबर? मैं बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी, दिस इज नॉट एट ऑल ईजी. अब यहाँ पर देखो, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ, बराबर है ना. अब इसको अगर मैं ऐसा लिखूँ तो चलेगा क्या, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ, एक मिनट सर, ये एफ डी क्या था सर? एफ एफ का पता मालूम है क्या, फ्रीक्वेंसी है तो, फ्रीक्वेंसी है तो, अगर फ्रीक्वेंसीज ही नहीं है तो एफ नहीं आएगा. व्हाट वाज डी? एक्स माइनस दैट अज्यूम नंबर. अरे सोच के देखो ना, डी क्या था, एक्स माइनस दैट. तो मतलब सर मैं इसके बदले में अगर ऐसा भी लिखूँ ना, एक्स माइनस अज्यूम्ड नंबर, 50 भी हो सकता है 46 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, डिवाइडेड बाय जो भी है एन. नहीं समझा, मैं आपको समझाता हूँ. नहीं नहीं नहीं, मेरे को एक बार वापस से समझाने दो. अज्यूम्ड मीन है ना, दोनों में फर्क क्या बोला वो बताओ, दोनों में फर्क क्या हो बताओ, ये दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है? ये एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, दोनों में फर्क क्या है? ये रॉ डेटा है वो फ्रीक्वेंसी के साथ है. दोनों का एक्स बार कैसा निकालते हैं, इसमें टोटल ऑफ एक्स अपॉन एन, और यहाँ पर एक्स बार कैसा मिलता है, समेशन ऑफ. अज्यूम मीन कहाँ पर आता है, लेफ्ट साइड में आता है कि राइट साइड में आता है? दोनों में आता है, दोनों भी आता है. एक बार मैं पहले राइट साइड वाले से समझाता हूँ फिर लेफ्ट वाले पे चलता हूँ. सर राइट साइड वाले का जरा बताओगे क्या, एज्यूम मीन क्या होगा, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ, कोई तो अंदाजा लगाओ ना प्लीज, लेफ्ट में क्या बनेगा फिर? जहाँ जहाँ एक्स है बस वहाँ वहाँ रिप्लेस हो जाएगा विद डी. तो यहाँ पर क्या बनेगा मालूम है, टोटल ऑफ डी अपॉन एन, बराबर एन. ऐसा लिखूँ तो चलेगा क्या, एक्स माइनस ए अपॉन एन, एक ही बात है ना. अभी मैं नंबर के साथ भी थोड़ा सा बताऊंगा, एक बार नंबर के साथ भी बताना दो मुझे प्लीज. 10, 20, 30, 40, 50, सबको मालूम है इसका एक्स बार कितना है, बोलना पड़ेगा. 30 है, नहीं मालूम तो चेक कर लो एक बार, टोटल करके डिवाइड बाय 4. क्लियर, 30 आएगा, छोड़ दो 30 आएगा, ये क्लियर. अरे यार ये नंबर को ना बहुत बड़ा है, छोटा करना है, तो क्या करूँ, कोई भी एक नंबर लो मैडम, आपका बोलो कोई भी एक नंबर बोलो, कोई भी नंबर, इसमें से जरूरी नहीं, आपको जो लगता है अज्यूम मीन कुछ भी लो. 20, तो इन्होंने बोला कि सर हर नंबर में से क्या कर दो माइनस, हर नंबर में से माइनस. तो पहला वाला -10, नेक्स्ट वाला 0, नेक्स्ट वाला 10, नेक्स्ट वाला 20, नेक्स्ट वाला 30. ये क्लियर, इसका टोटल कितना आ रहा है जरा बताओ, 10 10 चला गया 50, चला गया 50. अभी जरा इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग एक बार. तो ए अज्यूम इन कितना था 20 प्लस इसका टोटल कितना है 50, कितने नंबर है 5, 20 प्लस 10, 3/5 10, तो ये कितना हो गया 30. कंक्लूजन, अज्यूम इन से और इससे आंसर सेम ही आता है, इसे और अज्यूम इन से आंसर, अगर आप बोलोगे ना फिर से समझाओ तो फिर से समझाता हूँ. ये क्लियर है, ये क्लियर है. कंक्लूजन लिखो एक बार, इधर सुनो. फिर नहीं नहीं, मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वापस से एक बार, ये बस एक मिनट दो, वापस से मुझे एक बार समझाने दो. दो टाइप का डेटा है, एक है रॉ, एक है फ्रीक्वेंसी. सर रॉ डेटा के अंदर सिर्फ एक्स का कॉलम है, फ्रीक्वेंसी के अंदर एक्स भी है और एफ भी है. इसके अंदर एक्स बार का जो फॉर्मूला है ना वो है टोटल ऑफ एक्स अपॉन एन, इसके अंदर जो एक्स बार का फॉर्मूला है ना वो है टोटल ऑफ एफ एक्स अपॉन टोटल ऑफ एफ. अब अगर अज्यूम मीन करोगे ना, तो ए प्लस एक्स के जगह पर रिप्लेस करो तो डी के साथ,
बस। व्हाट इज डी, एक मिनट एक मिनट, वेर डी इज एक्स माइनस, एक अज्यूम मीन है, माइनस करते जाओ, ये जिसका मैंने आपको प्रूफ दे दिया था। सेम कॉपी पेस्ट इसके लिए भी, एक्स के रिप्लेस कर दो किससे, डी के साथ, तो टोटल ऑफ डी अपॉन एन, और टोटल ऑफ डी मतलब एक्स माइनस अज्यूम मीन अपॉन एन। मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में ना कोई फ्रीक्वेंसीज नहीं है, और ये मैंने आपको कल समझा दिया था, मुझे बताना है कि यस दोनों पॉसिबल है। आई नो, इसलिए मैंने ये करवाया। ये क्लियर, इसलिए मैंने लेफ्ट वाले का भी एग्जांपल देके बताया कि भाई देखो इससे भी आंसर सेम ही आता है, 10 20 30 40 50 लिया मैंने। कभी कभी मजबूरी हो जाता है कि डेटा हमको इस तरीके से दे देंगे, जैसे इसमें मेरा मजबूरी हो गया, अगर क्वेश्चन सीधा बोलता ना 10 20 30 40, तो मैं थोड़ी अज्यूम मीन लेके करूंगा, तो ज्यादा करूंगा ना। बट इधर क्वेश्चन देखो कैसा दिया है, अज्यूम मीन वाला दिया है कि हर नंबर में से माइनस करेंगे 50 तो इतना आता है, हर नंबर में से माइनस करेंगे 46 तो नंबर इतना आ रहा है। क्या ये एकदम क्लियर है, समझा? Done। तो अब यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो सर एक्स बार, आराम से घाई मत करो सर, कितना कितना आ जाएगा जरा बताओ, ए पहला वाला ए कितना आ जाएगा जरा बताओ एक बार, 50 प्लस बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। हाँ तो x माइनस, अच्छा लिखूँ क्या, मैं लिखता हूँ, चलो आप लोगों के लिए लिखता हूँ, x-50 अपॉन n, बताओ कितना आ रहा है, मालूम नहीं सर, n तो नहीं आ रहा है। ये क्लियर, थोड़ा सा और हेल्प करो मुझे, देखो इसको, देखो इसको, और बताओ क्या लिख सकता हूँ इसके बदले में, -10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5n किधर से आया, ये ऐसा आएगा -10 अपॉन n। बोलो फिर। अच्छा सर नेक्स्ट वाले का भी, नेक्स्ट वाले का भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप लोग, नेक्स्ट वाले के लिए, सर नेक्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू, आप लोग को समझ रहा है अगर, तो डायरेक्ट 46, बोलो, प्लस, कोई बात नहीं क्योंकि वो -10 था इसके लिए, प्लस 70 अपॉन, सर ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, दोनों का LHS अगर सेम है तो RHS भी सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो n की वैल्यू मिल जाएगा। सर इक्वेट करना है मतलब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, 50 माइनस 10n इज इक्वल्स टू 46 प्लस 70n। अरे सर n नीचे हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो n से थ्रू आउट, सब जगह n से मल्टीप्लाई कर दो, अगर n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जरा बताओ क्या आएगा ये, 50n माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 46n प्लस 70। ये जो n है, ये जो n है एक साथ में लेके आ जाओ, तो एक साथ में अभी मैं लिख रहा नहीं हूँ, शॉर्टकट 4n, वेरी गुड। एक मिनट, ये सन क्यों लग रहा है मुझे पता नहीं, ये है 50n, 4n इज इक्वल्स टू 10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 80 20। सर ये n का आंसर मिला, हमको आंसर किसका चाहिए, मीन ऑफ द, उसमें सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करके जरा बताओ फटाफट आंसर कितना आ रहा है, सब्स्टिट्यूट करो ना देखो, कर लिया, कैसे किया जरा बताओ, 0.5। तो सर यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर 50 माइनस 10/20, 10/20 0.5, तो 50 में से 0.5 हटा दोगे तो कितना बचेगा, 49.5 इज द करेक्ट आंसर, 49.5 इज द करेक्ट आंसर। ये डन है क्या, एक मिनट सर, चीटिंग किया आपने, इसमें आपने डाला सब्स्टिट्यूट, किसमें, इसमें करके दिखाओ, इसमें करना चाहिए था ना सब्स्टिट्यूट, करो ना, करो, लो कैलकुलेटर, 70 डिवाइड बाय n कितना है, 20 प्लस 46 कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है। आप ना ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो या यहाँ पर करो, आंसर सेम आता है, ये समझा क्या, एक मिनट लिखो लिखो, एक लास्ट बार मुझे समझाना दो ना फिर से प्लीज।
अच्छा हम लोग है ना डबल स्टार मार्क करके रखेंगे, ये अभी से अगर नोट करके रखोगे ना तो आगे काम आएगा। ऐसे हर चैप्टर में एवरेज 200 क्वेश्चन है, 200 इंटू 20 कितना होता है, 2500 के आसपास। आपको एक दिन में एग्जाम देना है, 2500 क्वेश्चन एक दिन में नहीं कर पाओगे। तो वो 2500 में से कौन से 500 क्वेश्चन करना है ना, वो पहले आपको आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना ऐसे स्टार मार्क करके रखोगे ना तो इट विल बी इजी रिवीजन के लिए। मैडम एक बार सुन लो, मैं लिखने का मौका दूंगा। देर आर n numbers when 50 subtracted from each number the sum is -10। अगर 50 हर एक में से माइनस हो रहा है तो वो उसका टोटल कितना बन रहा है, -10। तो मतलब सर ये बन गया वो। और आगे क्या बोला, when 46 is subtracted from each of the number then the sum is 70, वो ये बन गया। ये क्लियर सर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। और हमको अज्यूम इन का फॉर्मूला मालूम है क्या है। तो अज्यूम इन का फॉर्मूला, एक मिनट ये वाला मैं हटा देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये वाला क्यों हटाया मालूम है क्या, ये फ्रीक्वेंसी के साथ वाला है और ये वाला फॉर्मूला कौन सा है, विदाउट फ्रीक्वेंसी है। तो मैं चाहिए तो ऐसा लिख देता हूँ, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन, जिसको मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया फिर, और फिर यहाँ पर मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया। एक बार ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया और ये वाला यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, तो इससे मुझे मिल गया एक इक्वेशन, ये इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन मिल गया। जब दो इक्वेशन मिल गए तो उसको सॉल्व कर लो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सर लेफ्ट में इधर भी एक्स बार है, इधर भी एक्स बार है, तो ये और ये इक्वेशन को मैंने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद मुझे एन का वैल्यू मिला। सर एन का वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट करो, आपको एक्स बार का आंसर मिल जाएगा। कोशिश करो बिना देखे करने, स्क्रीन पर ये रखा हुआ है। बोलो, मैंने पहले ही लिख लिया सर, बोलोगे। सुनो ना, सुनो 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 सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को ना एक भी क्वेश्चन नहीं आया ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक भी आ गया बेस्ट। जितना मैंने लिख के दिया ना आपको, एक भी क्वेश्चन आ गया ना तो बेस्ट, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर नहीं आया तो छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। बस क्या काम करना कि एक बार ना रीड करके कोशिश करने का ट्राई करो। आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। डन, मिलते हैं। विच वन, 135 का। अब जैसे कि देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है इसके वजह से, बट एक बार आपको समझ गया ना तो आप बहुत सारी चीज़ों को कट शॉर्ट कर सकते हो। हाँ एक बार आपको देखो कमांड आ गया ना, जैसे कि इसके पिछले वाला भी क्वेश्चन देखो, उसमें मैंने कितना सारा चीज़ लिखा है, लिखने का जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर सकते हो। इसमें भी सेम। बट मैं बताऊँ ना आपको, एंड में अपन डिसाइड करते हैं। सुनो सुनो लोग, सुनो अनुराग सुनो, हम लोगों के पास सर एग्जाम में कितना समय मिलना चाहिए एक क्वेश्चन के पीछे, कितना टाइम लगाना चाहिए हमको एक एक क्वेश्चन के पीछे। आंसर इज 1 मिनट। अब 1 मिनट ज़्यादा है कि कम है। अब ये सब करने में आपको लगता है 1 मिनट लगेगा कि कम लगेगा, देखो जितना मैंने लिखा पूरा आंसर कभी करके देखो, बहुत कम है। ये कितना, इतना टाइम थोड़ी लगेगा, 1 मिनट, 1 मिनट बहुत होता है बॉस, इट्स 60 सेकेंड्स। टक 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 टक, आप अरे यार ये तो ये 20 25 30 सेकंड में हो जाएगा ये। 60 बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब मेरे हिसाब से अगर आप पूरा डिटेल भी करने जाओगे ना, 1 मिनट वैसे तो हमारे पास ना 1 मिनट और कुछ सेकंड्स हम ले सकते हैं। इट्स इट्स लाइक 2 घंटे का पेपर, 120 मार्क्स फॉर 100 और 120 मिनट्स फॉर 100 मार्क्स। तो आपके पास 1 मिनट रहा ना तो इट इज लाइक कि 100 मार्क के लिए 100 मिनट्स, बट 100 मिनट्स नहीं है, कितना मिनट है 120, तो 20 मिनट और बफर है, वो बाद में बात करते हैं। बट मैं क्या बोलता हूँ, 1 मिनट में सॉल्व करना है। बट इतना डिटेल भी लिखोगे ना तो मेरे हिसाब से 1 मिनट में हो जाएगा। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि इससे भी अपने को टाइम बचाना है, अपने को कुछ सेकंड्स ही यूज करना है। तो कुछ क्वेश्चन ना थियोरी वाला वो 2 सेकंड का होगा, वो टाइम बचा के हम लोग यहाँ पर यूज करना है। तो ऐसा एक हाथ 2 3 क्वेश्चन तो आएगा जो आपका ना 2 मिनट खाएगा, 3 मिनट खाएगा, पर टेंशन नहीं लेना है। मेन इंपॉर्टेंट इज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलो डन।